जय हिंद, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अमर चौधरी, आपका होस्ट और दोस्त, स्वागत करता हूं आप तमाम लोगों का श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय की इस मुहिम शख्सियत में। सुबह के 10 बज चुके हैं दोस्तों। कल का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। गुलाबों में आए, क्या माहौल था, क्या लर्निंग थी। प्रीति मैम ने बहुत बेहतरीन प्रोग्राम को कंडक्ट किया। मैं आप तमाम लोगों का, जुड़ने वाले लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। कुलदीप भाटी जी, वेरी गुड मॉर्निंग कुलदीप भाई। हमारे नितिन सुथार भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभ सवेरा प्रिय अमर सर, नितिन भाई प्रिय, नितिन जी आपका भी स्वागत है। नेमपाल बरार साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। तमाम लोग सुबह जब 10 बज रहे होते हैं, यकीन जानिए अब मेरे साथ तो ये होने लगा है कि मैं 9 बजे से बैठता हूँ 10 बजे के चक्कर में कि अब 10 बजेंगे, अब 10 बजेंगे। पंकज उपल सर, गुड डे डिफेंस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज सर, मेरे मन में एक सवाल आ रहा था, क्या आप लोग गुड डे डिफेंस स्कूल में क्या एडमिशन ओपन हैं तो जरा हमें यस या नो करके बताइएगा। सत्यनारायण राम जी, गुड मॉर्निंग। महावीर वेद जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। अरुण मुंजाल साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। शिवांश, गुड मॉर्निंग। अरुण मुंजाल जी, आई एम शानदार ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हाउ आर यू। स्वाति जोशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत। ऋषि अरोड़ा जी, गुड मॉर्निंग। अमित लोथिया जी, राम राम जी, राम राम जी। बाबूलाल शर्मा सर, एसकेडी के बहुत मजबूत प्लेयर, स्वागत है सर। हन्नू हन्नू, गुड मॉर्निंग जी। कमल रतन जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं। मैं बहुत बढ़िया हूं। अमित भाई, आप कैसे हो। वेद प्रकाश थालर जी, राम राम जी। दोस्तों, यकीन जानिए आप लोगों का सुबह सुबह ये मिलना। डॉक्टर विक्रम सिंह औलख सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आई वेलकम यू। डॉक्टर विक्रम सिंह औलख, हम जानते हैं एसकेडी के एक बहुत ही मजबूत प्लेयर हैं, बहुत शानदार प्रोफेसर हैं, बहुत शानदार पढ़ाते हैं। प्रदीप सुतार साहब, गुड मॉर्निंग। पंकज उपल सर, थैंक यू सर। पंकज उपल सर। इंदर सिंह भाटी सर, वेरी गुड मॉर्निंग। इंदर सर, वेलकम बैक टू इंडिया। एक दो दिन कहाँ थे आप। एडवोकेट सुनील करेला जी, जय हिंद। मुकेश जाट साहब, गुड मॉर्निंग। राजन सिंह राजपूत। दोस्तों, अपने अपने गुड मॉर्निंग और अपने भाटी साहब भी आए हुए हैं। भाटी साहब, स्वागत है आपका। इंदर सिंह भाटी सर, स्वागत है। क्या बात है विक्रम सर, बहुत बहुत मुबारक हो सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो सर। मदन कुमार जी, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, आज शख्सियत में आपने एक फोटो देखा है जो कल आप लोगों की स्क्रीन पर भेजा गया है। कल एक फोटो, और उस फोटो को देखकर जो छवि आपके मन में बन रही हो गई। भवानी जस्सू जी, मैं शानदार हूं, आप कैसे हो। प्रकाश सुथार साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। राजीव भूतना जी, स्वागत है आपका। सुधीर जाट जी, आइए, स्वागत है आपका। अरविंद जोशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके मन में जो एक पिक्चर बन रही होगी, एक एक जो छवि बनी होगी, वो सिंघम वाली मन में छवि बनी होगी। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपसे एक वादा करता हूं कि आज तक आपने वर्दी के अंदर के दिमाग और अगर दिल देखा होगा तो दिल की दिलेरी देखी होगी। आज आप एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं, आज आप एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जिसकी वर्दी के नीचे धड़कते हुए दिल को भी आप देखने वाले हैं। जिन्होंने अपनी वर्दी में जब वो इस जॉब में आए तो जो इस वर्दी के फर्ज बनते हैं वो तो सारे निभाए, लेकिन इस वर्दी के नीचे जो एक दिल है, उस दिल को भी दिल को धड़कते हुए रखा। और उन्होंने तमाम वो काम किए हैं जिनको देख कर जब मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, वो राइटर भी हैं, वो पोएट भी हैं, वो एडिटर भी हैं, वो मैगजीन भी निकालते थे, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो लाइफ कोच भी हैं, वो एक ऐसे रहनुमा भी हैं, वो ऐसे शख्सियत भी हैं जो गरीब आम बच्चों को ना केवल पढ़ाते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं। वो एक ऐसी शख्सियत भी हैं, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ तिहाड़ जेल। मेरी मुराद है श्री अजय भाटिया सर से। दोस्तों, मैं आपको मुखातिब करा रहा हूं एडिशनल सुपरिंटेंडेंट तिहाड़ जेल, आज की शख्सियत आदरणीय श्री अजय भाटिया सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग अमर चौधरी जी, कैसे हैं आप। मैं बहुत ही शानदार हूं सर, बहुत शानदार। मेरे को आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे निमंत्रण देने के लिए मैं सबसे पहले तो देखिए शुक्रगुजार होना चाहूंगा कि अपने बाबूलाल जुनेजा जी जो आपके स्तंभ हैं, उसके बाद दिनेश जुनेजा जी और कविता जी वगैरह जो हैं, जो इतनी बड़ी मुहिम और इतने बड़ा चला रहे हैं, और मुझ जैसे एक छोटे से आदमी को आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, अपनी बात रखने की एक समय दिया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात। क्या बात है सर, सौभाग्य हमारा है कि आपने हमारे लिए समय निकाला। तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं सर। पूजा बस जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। मोहित बालदिया जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है। हिमांशी बीएससी बीएड, महावीर पुनिया जी, वेरी गुड मॉर्निंग। चौधरी सतपाल सारन जी, गुड मॉर्निंग। ईद मुबारक, तमाम लोग ईद मुबारक, बहुत बहुत मुबारकबाद। मोनिका खनेजा जी, वेरी गुड। सर, मेरा एक सवाल है, जैसा मेरा एक सवाल ये है
जी मैं जी। आपके परिचय में अभी कह रहा था कि जब मैंने आपसे कल बात की, यकीन जानिए जब मेरे पास आपका पोस्टर आया तो मेरे मन में आया कि मैं एक तेज तर्रार सख्त एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाला हूं जो वर्दी में आप सोचते हैं कि इमेज बनी होती है ना, पर जब हाँ जी। मैंने आपसे कल बात की तो मुझे आप हम्म। कभी हृदय नजर आए। मुझे आपका वो जो 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 दिमाग या जो शख्सियत है दिलदार, वो तो आप हैं ही, और जो एक दयालुता का गुण है दिल का, जो धड़कने का गुण है दिल का, वो ज्यादा आपका प्रभावी नजर आया। सर वो जिंदा बनाया कैसे रखा आपने इन हालात में, वो उसको बचाए कैसे रखा आपने इस हालात में? अमर जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ कि जर्नी शुरू हुई, आई स्टार्टेड इन 1982 फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, अर्ली लाइफ आई स्टार्टेड एज ए जॉब, शुरू किया। मगर धीरे धीरे बहुत सारे दफ्तरों में ही शुरू से काम करते रहे, अपना एक मन बनता रहा कि धीरे धीरे सीखा बहुत कुछ बाहर निकल के। इनिशियली आई वाज ब्लेस्ड, ऊपर वाले ने दिया जो, तो मुझे सबसे पहले अपनी जो कुछ एक समस्याएं थी या जो अपनी बात थी उसको कहने का जो मन था वो था कि आप कलम से जो चाहो वो लिख लो। शुरू में क्या इनिशियली आई वाज बेसिकली अ राइटर, बहुत कोमल मन था मैं। मगर जब वर्दी पहनने को मिली तो जी ऑनेस्टली फिर ये रहा कि देखो, लेखक मन अपनी जगह है, कर्म अपनी जी, जगह है, मगर धर्म अपनी जगह है। क्या तो बात मैंने है। मैंने पहले सबसे पहले तवज्जो दी कि कुछ भी होगा धर्म बाद में निभाएंगे, पहले अपना कर्म करेंगे, जिस कर्म के लिए जिस कर्म भूमि में आए। क्या तो वो यूनिफॉर्म की देखिए एक मान मर्यादा है। जी, आपको यूनिफॉर्म पहन रखी है तो फिर आप यूनिफॉर्म के हो बस, फिर आप बिल्कुल। किसी के नहीं, भाई बहन किसी के नहीं। तो पहला धर्म यूनिफॉर्म का, वो निभाया। उसके बाद जितना भी समय मिला ऑनेस्टली, वो फिर मैंने अपना धर्म निभाया ईमानदारी से कि मुझे चाहे मैं लिख रहा हूँ, चाहे मैं लोगों के में क्रिएटिविटी ढूंढ रहा हूँ या मेरे अपने जितने भी शौक हैं, क्योंकि शुरू से ये बात सोच के रखा कि हट के चलना है, बिल्कुल हट के चलना है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना। जिंदगी का जी एक एक पल बहुत कीमती है, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है। जो समय निकल गया उसको आप कितना भी मूल्य देके वापस नहीं मंगा सकते। तो इन चीजों को बस एक ध्येय बना लिया कि चलना है और हट के चलना है और कुछ करते रहो बस, खाली मत बैठो। कुछ भी करोगे अल्टीमेटली वो फिर फल मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी चिंता मत करो। मगर और ये फल है कि देखिए आज आप जैसे सम्मानित लोगों के बीच में अगर समय बिताने का समय मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है, कोई दो राय क्या बड़ी बात कही है आपने सर। दिया अरोरा जी गुड मॉर्निंग सर, उषा शेखावत जी बीए बीएड सेकंड ईयर, तमाम लोग जुड़ रहे हैं सर। मैं चाह रहा हूँ रमनप्रीत कौर जी आपको स्वागत कर रही है, गुड मॉर्निंग सर। सुधीर जाट जी कैसे जॉब में है सर, क्या बात है, अभी बताएंगे आपको सुधीर जाट साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। आशुतोष थताई जी गुड मॉर्निंग, आशुतोष जी बीएससी मेडिकल थर्ड ईयर से हैं। बेगराज राठौर जी आपका वेलकम कर रहे हैं सर। राम भैसोया सर हमारे चाचा जी हैं, वो आपका स्वागत कर रहे हैं। अच्छा सर मेरे मन में एक सवाल था, आपने एक बहुत बड़ी बात कही जी कि अभी आपने कहा कलम का शौक था, लिखने का शौक था, तो मुझे एक बात तो जी। समझ में आ गई, आपने सही कहा ये कलयुग नहीं है, मुझे लगता है ये कलम युग है। जो लिख पाएगा, बिल्कुल। जो कलम से लिख देगा, वो सारी जिंदगी के लिए अमर हो जाएगी बात, वो बात सदा जीवन के लिए यहाँ रह जाएगी। तो मेरा एक सवाल ये है, क्या किशोर अवस्था में ही सोच लिया था कि यूनिफॉर्म वाली जॉब करनी है, या ये एक इंसिडेंट है जिंदगी का? क्लियर था उस समय? आपने एक बहुत अच्छी बात की, नहीं, हटके करना है, ये तो क्लियर था, क्या करना मेरे है ये भी लिए क्लियर था क्या सर? नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए सौभाग्य का था कि मुझे अपने स्किल को निखारना है और जी और और दिन पर दिन इतना निखारो कि आप अपने आप में एक एक अपने आप को जितना निखार सकते हो, जितना घिस सकते हो या जितना अपने आप को इन्वेंट कर सकते हो उतना आप करिए। उस पे बेफिक्र रहिए कि आपने क्या गलत किया सही किया, वो वक्त के साथ था। जैसे मैंने बताया ना कि 82 से मेरे को जो एक समझ लीजिए कि 20 साल भी नहीं थे उम्र में, बिकॉज आई बॉर्न इन 65 1965। तो एक 18-19 साल के बच्चे के मन में या लड़के के मन में जो था, तो जो दुविधाएं थी उनको मैंने कागजों पे लिखना शुरू किया। मुझे लगा कि सबसे पहले तो मेरे को होता था कि एक इंट्यूशंस बहुत होते थे उस टाइम में कि मैंने ये स्थिति या कोई ऐसी सिचुएशन पहले फेस की हुई है। तो कोई आसपास ऐसा नहीं था जो उन सवालों का जवाब दे सके। तो मन में एक ही आया समाधान कि अपनी समस्याओं का खुद समाधान ढूंढो और उसके लिए सबसे अच्छा था कि आपने जो कुछ भी जीवन में देखा उसको लिख दो।
और उसके लिए मेरे पास सबसे और राइटिंग का एक अच्छा ये मौका यूं भी प्लेटफॉर्म मिला कि मैंने शुरुआत करी कि जो उस टाइम मुझे ड्रीम्स आते थे 82 से लेके ऑनवर्ड तक, वो मैं रोज सारे लगातार लिखता गया और 1 साल तक मैंने करीब करीब 350 अपने ड्रीम्स लिख के रखे, जिनका कि मैंने बाद में साथ साथ साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी किया उस टाइम कि मुझे ये ड्रीम क्यों आया, किस कारण से आया और क्या क्या स्थिति थी, कहाँ कमरा की बनावट कैसी थी या जगह की बनावट कैसी थी या पार्क था या जंगल था। और यकीन मानिए कि एक दो ड्रीम्स तो मुझे आज भी याद है बिल्कुल। अ, वो हमारे कहीं संबंधों के ऊपर या अपनी हमारी मन स्थिति के ऊपर है और वहां से रहा। साथ साथ कविताएं लिखनी शुरू की, फिर आर्टिकल लिखने शुरू किए और बहुत सारी चीजें लिखते लिखते और लास्ट में जाके हमारे एक मित्र ने कहीं हमें कह दिया कि आप बहुत कुछ करते हो यार, तुम कहानी तो कभी लिखे नहीं। जी। तो वहां पे भी फिर बड़ा मंथन चला, बहुत मंथन चला, बहुत सारी कहानियां पढ़ता था, सब कुछ करता था। फिर मुझे रहा कि मुझे हटके लिखना है। मुझे ये सब ऑर्डिनरी कहानियां नहीं लिखनी कि जो कहानियों के बीच में खो जाए। और मैंने गिनती की सिर्फ उस टाइम में 12-13 कहानियां लिखी और सब रोमांटिक स्टोरीज लिखी और उनमें से 2-3 यथार्थ से जुड़ी हुई हैं, जैसे ट्राइसिकल है, तंदूर है, जो बहुत दिल के पास है। कहानियां तो बहुत सारी लिखी और उनको बाद में मैंने प्रकाशित भी किया और बहुत सारे दोस्तों तक पहुंचाया और मन है कि वो चीजें बहुत अच्छी हैं, समाज में कभी भी दोहराई जा सकती। क्या बात है सर। सुखविंदर धालीवाल साहब स्वागत कर रहे हैं आपका। गुड मॉर्निंग जी। रमेश कुमार जी जी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हजारों लोगों का आप तक मैसेज भी पहुंचे। मुकेश भटनागर सर दिल्ली से ही हैं। इंट्यूशंस फर्स्ट फिगर पॉइंट ऑफ राइटर ग्रेट, सीनियर सिटीजन है, पीएनबी से रिटायर्ड है सर, दिल्ली में ही रहते हैं। ओम प्रकाश शर्मा जी, मैं ओम प्रकाश शर्मा सर ने एक लाइन लिखी है आपके लिए सर, और मैं भी वो सवाल पूछूंगा। वो लिख रहे हैं सर एक न्यूज पेपर का बड़ा इंपॉर्टेंट है सर के पास, तो मैं ये पूछने भी वाला हूँ आपसे, लेकिन उससे पहले कविता कटारिया जी, सुधीर जाट जी, जय हिंद जय भारत। तैयब अली बालोद साहब, ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। बैगराज एम राठौर साहब, एमएससी जूलॉजी, डी अरोड़ा, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा एक सवाल है, आपने बहुत कुछ लिखा जी, फिर मैंने देखा आप पर भी बहुत कुछ लिखा गया अखबारों में, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ। आप कैसा महसूस करते हैं लिखने से अपने ऊपर लिखे जाने तक के सफर को, कैसे देखते हैं आप? अमर चौधरी जी, जब आदमी शुरू करता है ना, कहीं से भी सफर शुरू करता है, तो देखिए कहीं नहीं पता होता कि हम कहाँ पहुंचेंगे सफर के आखिर तक। जी। सब चलते हैं, ठीक है। अब आपका हमारा मिलना, सबका मिलना तो एक नियति थी। तो जब मैंने चलना शुरू किया तो मैंने कुछ नहीं सोचा था, बस ये था कि काम करते रहो। लिखने के साथ साथ ही उस टाइम मैं बताऊं कि 1979 में 14 साल का था मैं करीब। फादर एक न्यूज़पेपर घर लेके आए थे, स्टेट्समैन है। उसके ऊपर टाइटल था उस दिन का कि भुट्टो वाज हैंग्ड टिल डेथ। वो मुझे आज आज भी याद है। और वो न्यूज़पेपर उस बच्चे के साथ चलता चलता देखिए वो आज तक मेरे पास है। वो नींव है मेरे सफर की, शुरुआत की। तो 40 साल पुराना पेपर आपके साथ है? हाँ जी, पूरा न्यूज़पेपर है। मैं कभी भी कहेंगे तो आपको व्हाट्सएप करके भेजूंगा। आज भी रीडेबल है और इंटैक्ट है। उस वो एक शौक था लिखने के साथ साथ कि उस टाइम अखबारों में कुछ कविताएं या कुछ एक छोटे-छोटे आर्टिकल या साल के आखिर में जो कुछ एक एनालिसिस आया करता था इंपॉर्टेंट इवेंट्स का, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का, उनको कलेक्ट करता था कि उस टाइम गूगल बाबा नहीं होते थे। आजकल तो अब आप कुछ भी गूगल पे डालिए सब मिल जाएगा कि जो भी है। तो ये लगा कि ये जानकारियां ना हमें कलेक्ट करनी चाहिए, न्यूज़पेपर ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। मगर इसकी एक्चुअल शुरुआत हुई कि जब मैंने जॉब ज्वाइन करी तो एक बहुत ही अजीब सा वाकया हुआ कि आई वाज सिटिंग इन ऑफिस। इनिशियली था तो वहां एक कैदी महोदय आए और उस दिन के ताजा अखबार को उन्होंने ऊपर से ही बड़ी बेरहमी से फाड़ा और कुछ पैक करके और सामान भेज दिया। तो बड़ा दिल दुखी हुआ कि यार इतनी मेहनत से जो चीज छापी जाती है, यकीन मानिए बहुत मेहनत लगती है अखबार छापने में। इतना नहीं है कि हम रोज सुबह उठते हैं और तसल्ली से पढ़ते हैं। तो ये एक जर्नी शुरू हुई वहां से। था तो लगाव तो अखबारों से बहुत रहा और एक ये था कि जब जॉब ज्वाइन करी तो टाइम नहीं मिलता था। तो वो जो कोमलता थी मन में और कविताएं लिखने की, गजल लिखने की या और लंबे लंबे गीत लिखने की, वो सब खत्म होती गई। तो लगा कि ये सहारा दिया न्यूज़पेपर्स ने। तो मुझे लगा कि यहाँ पुराने न्यूज़पेपर बहुत आते हैं, इनको पढ़ा जाए, क्यों ना इनसे कलेक्शन शुरू किया जाए।
और वहां से मेरी धीरे धीरे, पर पढ़ने के पीछे एक कारण ये नहीं था कि पढ़ेंगे, एक और भी बेस था, इशू था कि बाजार में ना आत्मकथाएं और जीवनियां जो भी हैं वो बहुत महंगी मिलती हैं और कम समय की मिलती हैं, और कुछ शख्सियत की जिनकी होती है वो आम आदमी तक पहुंच नहीं पाती हैं। जी। तो लगा कि सब लोगों के ऊपर अपनी तरह से मैं, जो हमारे समाज के प्रतिबिंब हैं, मोटिवेटर्स हैं या एस्टेब्लिश सेलिब्रिटीज आज जिनको कहते हैं, चाहे वो गांधी जी हैं या जो भी हैं, अ, इनके ऊपर एक सच्ची तस्वीर रखी जाए, बेनिस्बत लिखने के राइटर बायस ना हो, और आप जो चीज उसमें देखें अखबारों में उसको उस अपने तरीके से प्रेजेंट करें। तो ये मैंने वहां से हॉबी शुरू कर। क्या बात है दोस्तों, हम सर से ये भी जानेंगे, मेरा अगला सवाल भी ये रहेगा कि लिखने का क्या फर्क पड़ता है आदमी के जीवन में। मेरा सवाल सर से ये भी रहेगा जिस मुकाम पर वो पहुंचे तो कैसे पहुंचा जा सकता है, और मेरा सवाल ये भी रहेगा, मैं आगे आने वाले सवालों तक आप बने रहिएगा। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये है, आपने लिखा, देखिए हर तो कोई लिख नहीं सकता, हर कोई क्रिएटिव नहीं हो सकता, कविताएं नहीं लिख सकता, कहानियां नहीं लिख सकता, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, डायरी राइटिंग का भी आपको बहुत शौक है, लेकिन मैं डायरी राइटिंग को इस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहा हूं सर, कि अपने थॉट्स, अपने विचार या अपने आइडियाज को लिखने से हम जिंदगी में कैसे बदलाव ला सकते हैं, या हम अपने गोल के कैसे करीब पहुंच सकते हैं। मेरा जो पर्पस है जानने का वो ये है कि क्या फर्क पड़ता है हमारे विचारों में, हमारी जिंदगी में, हमारी सोच में लिखने का, डायरी। देखिए, डायरी मैंने बहुत बाद में लिखना शुरू किया। मैंने जी। इनिशियली जो शुरू किया वो थोड़ा रेवोल्यूशनरी था कि आर्टिकल्स भी बड़े अजीब से चॉइस चूज किए कि ये चाय का चारों तरफ रहता था कि भाई चाय पिएंगे, चाय पीते हैं, चलो ये करते हैं। तो ये चाय कहाँ से शुरू हुई? इस तरह से रहा। एक फिर रहे कि आजकल समाज में सिगरेट पीने वालों का बहुत है कि भाई सिगरेट हर कोई पीता हुआ मिलता है। तो मेरी जानने में जिज्ञासा रहती थी कि इस आदमी को पहली सिगरेट किसने पकड़ाई? सो जो दैट ये इस एक उसमें आया कि बुरी संगत में या लत मुझको लगी, तो वो मेरे को जानने का रहता था कि भाई जिज्ञासा ढूंढो ये लोग कहाँ से कैसे चलने शुरू हुए। तो उस टाइम एक उम्र थी कुछ नया ढूंढने की, करने की, वहां से किया। दूसरा ये था कि उस टाइम की मेरे बहुत सारी, मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को फेस किया, जैसे बताया कि इंट्यूशंस देखता था कि भाई मुझे लगता था, मैं बड़ा नर्वस रहता था कि ये मैंने समस्या या ये सिचुएशन मैंने पहले देख रखी है, या अब कुछ ऐसा होगा, या एक डर सा रहता था। तो उस डर को दूर करने के लिए मैंने सबसे बेस्ट तरीका यही सोचा कि जो आपके मन में बात हो उसको आप अपने तरीके से कह दीजिए। क्या और बात डायरी लिखने का सबसे अच्छा जो एक कारण है, यकीन मानिए मैंने जीवन में बहुत ऐसे लोगों को भी मिला जो हस्बैंड वाइफ हैं, और मजे की बात राजस्थान से ही हैं, वो जयपुर से। उनसे मैं मिला, उन्होंने जीवन में एक ध्येय बना लिया कि वो रोज सुबह शाम किसी भी भाषा में, इंग्लिश, हिंदी, किसी भी भाषा में, उस दिन का एक सुबह और एक रात का अच्छा थॉट जरूर लिखेंगे। सुबह है। उठते ही एक अच्छा थॉट लिखेंगे, और रात को सोने से पहले भी कुछ ना कुछ, या तो जीवन का एक तजुर्बा या कुछ भी है। और ऐसे लोग भी मिले मेरे को बहुत अच्छे ढूंढने में, तो ये भी बहुत एक सौभाग्य की बात रहती है। बट लिखने का अपने जीवन में है कि आपके मन में जो भी व्यथा होती है, आप उससे एक पार निकल जाते हैं। फिर आप कल ही जब उसको दोबारा से पढ़ेंगे कि आपने क्या लिखा था, तो उसमें आपको बहुत सारे सुधार करने के कारण मिल जाते हैं कि इसमें यहाँ ये शब्द गलत था, या इस तरीके से ऐसे लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए। तो ये चीजें बहुत आपके जीवन में निखार लाती हैं। गुड मॉर्निंग सुधीर जाट जी, सर आप फ्यूचर में कौन से डिपार्टमेंट में हो बताएं। क्या बात है, फ्यूचर में सुधीर जाट जी आप प्रेजेंट में बताते हैं आपको। नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, यस विनोद राय रॉट, नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, फॉर्मर के सीएजी, इट्स नॉट इजीली अवेलेबल इन मार्केट। तमाम लोग हैं, मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत कर रहे हैं सर। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, अब जो मैं जानना चाहता हूँ, कभी जिंदगी में भवानी जस्सू जी का मैं पढ़ लूं, आम आदमी में विश्वास, और यही पुलिस का रियल डेफिनेशन है सर, हम भी सीआई
विष्णु जी को खो दिया है, लेकिन आप जैसे पुलिस ऑफिसर हमारे साथ, तो हमें किस बात का डर है। जय हिंद। क्या बात है। संजू चावला जी गुड मॉर्निंग। भवानी जस्सू जी ने वो लिखा है, मुकेश जी राइटर्स डू पॉजिटिव फोटोजेनिक मेमोरी। क्या बात है। आपका कोई ड्रीम सुनाओ। क्या बात है। फिरोज बोला सरपंच सभी को ईद मुबारक। क्या बात है। सर मेरा एक सवाल, कभी जिंदगी में नाकामयाबी मिली, और मिली तो उसका सामना कैसे किया। शुरू में बहुत सारी होती हैं, ऐसा तो नहीं है कि कभी नाकामियां अभी भी होती हैं। आप कुछ सोच के चलते हैं और उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते या उतना नहीं एग्जीक्यूट कर पाते, तो मन में बहुत फ्रस्ट्रेशन आती है। मगर मैंने एक बहुत अच्छा अपना नियम बना रखा है कि एक एग्जाम्पल है कि हमने बहुत बड़े बड़े डैम देखे हैं जहां बिजली बनाई जाती है, भाखड़ा है या जो भी है, नांगल है। बिजली बनाने का तरीका क्या है, उसमें है कि आप अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उसको आप अपने अंदर ही उनको रोटेट करते रहिए। बिल्कुल अपने गुस्से को जाहिर मत कीजिए, और जितने भी आपके ख्याल हैं उनको, अपने आइडियाज को उसमें अंदर रोटेट करते रहेंगे, तो उससे आपके अंदर एक ऊर्जा बनेगी। जैसे कि बिजली बनती है कि पानी, रेडिएटर चलता है, रिएक्टर चलता रहता है, तो वो चलता रहता है, वो ऊर्जा निकालता है, बिजली पैदा करता है। तो मैंने जीवन में सोच लिया कि अपनी गलतियों से और दूसरों की ऐसे बातें, किसी को कुछ मत कहो, अपने ही चीजों को उसको इवेल्युएट करो दोबारा से दोबारा कि कहाँ गलती हुई, क्या चीज। क्योंकि आइडिया सोच लेना बहुत अच्छी बात होती है, और उसका एग्जीक्यूशन जो है वो भी उतना इंपॉर्टेंट होता है। तो जब वहां नहीं मिलता, या अभी भी कहीं नहीं होता, कि बहुत सारे जीवन में ऐसे दिन आते हैं, तो चुप रहो, अपने आप को मथते रहो। तो उससे जो ऊर्जा पैदा होगी, उससे आपको क्या कहते हैं कि एक काम करने का और दोबारा से प्रयास करने का आपको मौका जरूर मिलेगा। और जीवन में मौका ही सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। मौका चूक गए, मौका हर एक को जीवन में मिलता है, हर आदमी को मिलता है, मगर कोई उसको चूक जाता है और कोई नहीं चूक जाता। तो मेरे लिए बस मिस करना या मौका मिस करना, तो मेरे लिए हमेशा दिमाग में रहता है, अजय कुमार, आज अगर ये मौका निकल गया तो दोबारा मिले ना मिले, इसी पे एक्ट करो। एक्ट करेंगे, गलती होगी, हो सकता है कि मौका हमने कोशिश की, नहीं हुआ, दोबारा पर हमें मौका मिलता है। मैं अपने जीवन की एक बहुत बड़ी घटना बताता हूँ आपको। एक समय था, बहुत अच्छी दो पत्रिकाएं चला करती थी, धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान। तो जिस तरह से मेरा उस टाइम पढ़ने का मन था, या जो मेरे सम्मुख होती थी वो पत्रिकाएं, तो जैसे जैसे वो बंद हुई, तो मन में एक बहुत दिनों तक विचार चलता रहा कि कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। इतना बड़ा मार्केट में वैक्यूम है, क्यों ना एक अच्छी पत्रिका निकाली जाए, क्यों ना एक अच्छी पत्रिका निकाली जाए। तो क्या देखता था कि उस टाइम जिसे भी देखिए, वो कोई बस वही घिसे पिटे पुराने नाम ही बार बार रिपीट करके, बदल करके, वो अब मैं नाम नहीं लूंगा, जो बड़े बड़े स्थापित न्यूज़पेपर्स हैं, उन्हीं में से कुछ लेके, तो उनकी कॉपी करके वो कुछ अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते थे। तो मुझे मन में आया कि नहीं, मुझे अपना करना है, जेन्युइन का नाम ढूंढना है और अपनी पहचान खुद बनानी है। तो वहां से मेरे दिमाग में एक नाम उपजा, और यकीन मानिए, इस नाम को मैंने किसी कागज पे नहीं लिखा, जब सीधे रजिस्ट्रेशन लाइसेंस ऑफिस में गया, वहां जाके ही नाम लिखा, और वो नाम लिखा राष्ट्रीय मयूर। क्या बात है। राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ मयूर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, और उसके अंदर सभी कलर के कल मिलते हैं, रंग मिलते हैं, और उन्हीं सब चीजों को लेके मन में रहा कि ये हिंदी की सभी विधाओं को अपने में प्रस्तुत करेगी। तो उन महोदय ने कहा भी मुझे कि अगर ये नाम मिला, नहीं मिला तो, मैंने कहा, कहते कुछ दो चार और नाम लिख दीजिए। मैंने कहा अगर ये नाम नहीं मिला तो मैं काम नहीं करूंगा, मैं इसी पे काम करूंगा। तो मेरा विश्वास था, और 15-20 दिन जो भी टाइम लगा, ये 98 में मुझे रजिस्ट्रेशन मिल गया। और उसके बाद से कोई कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे करना है। बस ऐसे ही लोगों से पूछ के कि ये मैगजीन कैसे प्रिंट होती है, पेपर कहाँ से होता है, क्या चीजें होती हैं। मगर हाँ, जो मैंने अखबारों पे इतने साल काम कर रखा था, जो कलेक्शन किया, किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, और कैसे एडिटिंग होती है, उस मेरी हॉबी का यहाँ पे मेरे को बहुत सहयोग मिला। मैंने 4 साल बहुत अथक प्रयास किया, सफल नहीं हुआ, कोई बात में मन में नहीं रहा, मन में कि मैं क्रिएटिविटी को अपनी को नहीं जी पाया, और मैंने उस सपने को पूरे 12 साल अपने साथ चलाया, कंटिन्यूअस। वो आज भी मेरे पास, ये देखिए, ये पत्रिका है मेरी, जो मैंने 2012 में फिर से शुरू करी।
ये पहला इशू क्या निकाला बात और है। इसमें मैंने, क्या हाँ जी, माँ दुर्गा के आधुनिक रूप मैंने ये दिखाया था उसमें पहला इशू। और उससे पहला इशू क्या भी बात। मैं बाई चांस मुझे यहाँ, लगातार हाँ जी, शख्सियतों से मिलकर मुझे अजय सर एक बात तो समझ में आती है, आप एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। हम ना कामयाबी ढूंढ रहे होते हैं बड़ी बड़ी बातों में। आपने कितनी छोटी बातें बताई है, कितनी साधारण सी, कि लिखते रहो, जो मन में आए उसे मथते रहो, और 12-12 साल तक भी अपने सपने परस्यू। दरअसल जब हम लोगों को सुन रहे होते हैं ना सर, तो हम कोई ट्रिक ढूंढ रहे होते हैं कि ये कोई ट्रिक बता दें, ट्रिक। और मैं हमेशा कहता हूं ट्रिक तो कांच की हांडी की तरह है, वो तो एक बार चढ़ती है। आप प्रोसेस बता रहे हैं, आप तरीका बता रहे हैं, आप रास्ता बता रहे हैं। दोस्तों आप अगर ये दो बदलाव, राजेश सोनी जी ने ये बात लिखी भी है, रमेश कुमार सोनी जी ने, कि कमाल है सर, लाजवाब तरीका बताया आपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, जैसे सुबह और शाम थॉट का लिखना। विवेक कुमार टंडन जी, रेणु चावड़ा जी, दामिनी जैन, जय हिंद जी, रामनिवास गुजरानिया जी, नमस्ते जी। रमेश कुमार, वाव सर कमाल है, हर बात को अलग तरीके से बताने की कला है आप में। सुखविंदर धालीवाल जी, सैल्यूट। रमेश कुमार सोनी जी हमारे साथ लगातार जुड़े। रोहित सिंगला जी, पवन बेनीवाल, गुड मॉर्निंग रोहित सिंगला, सैल्यूट सर। मयूर, गजब सर, कैसे मिला गए, रमेश कुमार सोनी जी पूछ रहे हैं, बिल्कुल आपको बताएंगे। योगेंद्र देव यादव लिख रहे हैं, सर प्रणाम। मृणाल कटारिया जी, ग्रेट अंकल। कुमार कोविंद, सर इन प्रेजेंट टाइम मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर अनेबल टू टेक राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम, which may be one of the reason depression in youngsters. Will you please suggest from your experience how to take decision and work on it? ये कुमार कोविद सर का सवाल है सर, हमारे एडमिशन सेल के हेड हैं, बहुत मजबूत पिलर हैं, श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय। देखिए बंधु, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कहूंगा कि ये नहीं होता कि डिप्रेशन नहीं आता। डिप्रेशन और एक जो है ना मन स्थिति आज भी आती है कि आज ये काम नहीं हो सका, उस टाइम नहीं हो सका था, और उस टाइम बहुत मतलब हमें एक कंपटीशन रहता है कि यार सब आगे निकल गए, हम कुछ नहीं कर पाए। बस ये है कि अपनी बात पे, अपने आइडियाज पे अडिग रहिए। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे को ये, जब न्यूज़पेपर में इतना कलेक्शन कर लूंगा तो मुझे बहुत प्यार मिलेगा। शुरू में मेरे परिवार को भी बड़ा इस बात पे एतराज था, ये क्या यार अखबारें इतनी क्यों इकट्ठी करते हो, पुरानी अखबारें पढ़ने से क्या निकलेगा, क्या करेंगे। मगर वो नियति थी मेरे जीवन की, मेरे से जुड़ने की। और मैं आज इस बात को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि अखबारों से मैं जुड़ा, और आज तक मैं ऐसे ही लोगों को ढूंढता हूं कि कोई और हो। देखिए स्टैम्प्स कलेक्शन वाले मिल जाएंगे, कॉइन्स कलेक्शन वाले मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, मगर अखबारों से जुड़ के मेरे मन में रहा। और मैंने अपने जीवन में जितना निखार लाया, जितना सब कुछ किया, बहुत कुछ सीखा मैंने, सब कुछ सब अखबारों से सीखा। और देखिए आपके आसपास सब कुछ है, सब कुछ है हमारे आसपास। हमें पता है दूध किस दुकान पे मिलता है, हमें पता है बाल कहाँ किस दुकान पे जाके कटवाने हैं, हमें पता है पान बीड़ी सिगरेट की कौन सी दुकान है। क्या हम कभी दूध वाले की दुकान पे जाके कहते हैं भैया हमें चाय पिला दो या हमें शराब की एक बोतल दे दो? नहीं कहते ना। और कहते हैं तो हमको क्या हुआ, फिर हमारी अपनी मनस्थिति ठीक नहीं है, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। ऐसे ही कभी किसी शराब की दुकान पे जाके आप कह दो कि भैया 1 लीटर दूध दे दो, तो इसका मतलब हमारा ज्ञान सामान्य ज्ञान नहीं है। तो चीजें हमें सब कुछ हमारे आसपास है, बस हमारा देखने का नजरिया क्या है, वो हमारे को चीजें अवेलेबल है। क्या बात है। ये एक बात मुझे आपकी बड़ी अच्छी बात लगी कोविद सर, जो सर ने भी कहा, ये जो डिप्रेशन, जो नकारात्मकता है ना, आप इसको समझने की कोशिश करिए। मैं तो सर नकारात्मकता को बोलता हूँ खांसी की तरह है। खांसी होना कोई बुरी चीज नहीं है, खांसी होगी तो गला साफ हो जाएगा। हाँ, 2 सप्ताह से अधिक खांसी टीबी हो सकती है। फिर मतलब अगर आप नकारात्मक, नेगेटिव होते हैं, आपके मन में नकारात्मकता, डर आता है, कोई बुरी बात नहीं है, पर वो डर बनाए रखें आप अंदर अंदर, अरे यार अरे यार अरे यार, तो फिर आप डिप्रेशन में जाएंगे। तो सवाल ये है, कामयाब लोग भी नेगेटिव होते हैं। सर मैं एक लाइन कह रहा हूं आपकी इजाजत से, कि कामयाब लोग भी नेगेटिव होते हैं, पर वो नेगेटिव रहते नहीं है। कामयाब लोग भी डरते हैं, पर वो डरी हुई अवस्था में रहना शुरू नहीं कर देते। आम आदमी करता क्या है, उसे एक बहाना मिल जाता है नेगेटिव। सर मेरा ये भी मानना है, जैसे आप भी बताइएगा आपका इसमें क्या राय है, कि जब भी कोई नकारात्मकता या कोई तकलीफ आती है ना, तो हम उसे कवच के तौर पे यूज करने लगते हैं। आप सोच के देखो, आप मुझे रोज फोन करो कि अरे अमर जी वो काम नहीं हुआ, अमर जी वो काम नहीं हुआ, और एक दिन आपको पता चले कि अमर का तो एक्सीडेंट हो गया, तो क्या आप उस दिन अमर से बात कर बोलेंगे? ये रहेगा ना। हाँ जी, तो अब नहीं अमर को बोलेंगे। ये लगने लगेगा कि काम से बचने का सबसे आसान तरीका है भैया बीमार रहो, परेशान रहो, दुखी रहो, क्योंकि दुखी लोगों से कोई ये नहीं पूछता तुमने किया क्या, तुम्हारे नंबर कितने आए, तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा।
सर अमर जी देखो, एक बात मैं कहूंगा, सबसे बड़ी बात है, डाल पे बैठे पक्षी से सीखिए बस। जी हमारे में सब में एक बहुत खड़ी खासियत है हम लोगों में, हम ना अपने आसपास में एक शेल बना लेते हैं और उस हम्म शेल के अंदर घोंगे की तरह घुस के रह जाते हैं कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। मेरा हमेशा से ये प्रयास रहा कि यार जब ये पक्षी नहीं डरता, कोई नहीं डरता, तो मैं जॉब में मेरी तो सब कुछ सिक्योरिटी है। तो जब मेरे पास सब कुछ सिक्योरिटी है तो फिर मेरे को क्या है, दिक्कत है कि मैं अपने आप में और सुधार ना करूं या और एक्सपेरिमेंट अपने आप पे ना करूं। क्यों ना करूं, मुझे बताइए। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं मैगजीन शुरू करता या एनजीओ शुरू करूं या कुछ और काम करूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी बड़े मेरे पास भी वही साधन जो सबके पास, पुलिस वालों के पास होते हैं, मेरे पास भी वही अपॉर्चुनिटी सब आती थी। मैं भी चाहता तो वहीं सब जा सकता था, वो चीजें कर सकता था। मगर मुझे लगा कि नहीं, मेरा ध्येय, मुझे बस टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे सब कुछ नहीं करना। और एक बार तो बताऊं, मेरे को स्कूल टाइम तक से सबसे ज्यादा डर जो अगर किसी से लगता था, वो ड्राइंग के पेपर से लगता था। आप देखिए कितना डर लगता था ओके कि मैं मैथमेटिक्स से नहीं डरता था, इंग्लिश से नहीं डरता था, साइंस और फिजिक्स से तो नहीं डरता था, मगर ड्राइंग के पेपर से इतना डर लगता था, यार पता नहीं टीचर क्या बनाने को कह देगा, क्योंकि अपने में आत्मविश्वास नहीं था। और आप देखिए कि धीरे धीरे जब मैंने न्यूज़पेपर कलेक्शन पे काम किया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया एक अखबार में आर के लक्ष्मण जी के कैरिकेचर संडे के संडे आया करते थे, वो शायद अब भी आते हैं। मैंने उनको कलेक्ट करना शुरू किया कि यार ये आर के लक्ष्मण जी के कैरिकेचर बहुत अच्छे होते हैं, मैंने सबको रखे। और देखिए कि जब मैं 98 तक, 97 98 तक जो बहुत ही डिप्रेस्ड और प्रेशर वाला टाइम था, उस प्रेशर को मैंने ईज करने के लिए, जब देखा कि मैं सीट से नहीं हिल सकता था या मैं नहीं जाता था कहीं पे और कोई दिन में टाइम होता था, तो मेरी उसी डर को दूर करने के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि वो आर के लक्ष्मण जी के कैरिकेचर उठाए और मैंने अपने स्केच बनाने शुरू कर दिए। और 100 से ज्यादा स्केच बनाए, 15 से 20 मिनट एक स्केच बनाने में लगते थे। और देखिए जब मैंने अपनी पहला प्रकाशन निकाला, तो मैं दिखाना चाहूंगा कि ये मैंने उस टाइम के मेरे फेवरेट 3 स्केचेस हैं जिनको मैंने बनाया। और मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि कोई ड्राइंग यूज नहीं करी, कोई ग्राफ नहीं यूज किया, बस दिमाग में घुस गया कि मुझे कंसंट्रेट करके इसके ऊपर काम करना है। और मैंने उसके बाद धड़ाधड़ वो डर खत्म हुआ कि उसके बाद से पेंसिल से भी किया, कलर पेंसिल से भी बनाए, सबसे एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट करिए, डरिए मत, बस सीधी सी बात। आपने एक बहुत बड़े सबक, बहुत बड़ा लर्निंग दे दिया आज मुझे। एक बात मेरी समझ में आ गई कि डर और मुश्किल, ये दोनों तो कुत्ते और बंदर की तरह हैं। कभी देखना होगा दोस्तों, आप ध्यान देना, आप गली में से जा रहे हो और कुत्ता आपके पीछे भाग ले, तो हम गलती क्या करते हैं, हम बाइक तेज कर देंगे, कुत्ता और तेज कर देते हैं, बाइक और तेज, कुत्ता और तेज। आप ब्रेक मार दो, कुत्ते को पता ही नहीं होता मैं भाग क्यों रहा था, कुत्ता वापस भाग जाएगा। आप कभी देखना छत पर बंदर आ जाए, आप कभी नोटिस कर लेना सर, छत पर बंदर आ जाए, दरअसल आप बंदर को देखते ही भागते हैं, तो बंदर भी पीछे भागता है। और अगर आप जरा बंदर की तरफ यूं कहते हैं तो बंदर भाग जाएगा। अफसोस ये है सर कि हम सही कह रहे हो आप, हम डर और मुश्किल को देखकर भागना शुरू कर देते हैं और उसे लगता है हम बहुत कमजोर हैं। मैं ये कह रहा हूं, जो सर कहना चाह रहे हैं समझना दोस्तों, कि डर और कुत्ते, मुश्किल और बंदर को देखकर, कुत्ते और बंदर को देखकर भगिए मत, बल्कि वहां खड़े होकर उनकी आंखों में एक बार घूर के देख लो, वो भाग जाएंगे। क्या बड़ी बात है, बिल्कुल सही बात कही आप। शीतल वर्मा जी कह रही है बहुत बढ़िया, नितिन छाबड़ा जी, कार्टूनिस्ट लक्ष्मण जी ग्रेट पर्सनालिटी, ज्योति इंसान जी पार्ट ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन, मदन कुमार जी बहुत सुंदर निसंकोच, शालू शर्मा जी वेल सेड सर, ज्योति इंसान जी इट्स ट्रू, कमल रतन जी थैंक्स एसकेडी फॉर दिस हाईएस्ट मीटिंग विद ग्रेट पर्सनालिटी। सर 2 सवाल मैं यहाँ ले रहा हूँ, रेणु चावड़ा जी हाई थॉट्स एंड गुड इंस्पिरेशन फॉर वी ऑल। रमेश कुमार सोनी सर का सवाल है, सर आप अपनी सर्विस का कोई ऐसा वाक्य शेयर करें जिससे हमें कुछ सीख मिले। बहुत इमोशनल है यार, बहुत इमोशनल है। मैं रात में जेल में नाइट ड्यूटी पे होता था उस टाइम, तो मतलब 12 घंटे की नाइट रहती थी और अंदर जा जाके हर एक 2-2 घंटे के बाद प्रिजनर्स को ना देखना होता था कि वो कहीं सब ठीक ठाक हैं या रात में जैसे होते थे। तो एक दिन नाइट राउंड पे मैं देखता हूँ कि 2 ना लड़के से, उस टाइम में प्रिजनर्स को फैमिली को बात करने के लिए या लिखने के लिए पोस्ट कार्ड दिए जाते थे ऑफिशियल। आजकल तो अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई, फोन आ गए और सब चीजें हो गया, तो उस टाइम ना हर आदमी को 2-2 पोस्ट कार्ड दिए जाते कि भाई आप लिखो। तो वहां मैं देखता हूँ रात को कि वो ना
खिड़की के पास, जंगले के पास बैठे हुए दो लड़के बिस्तर के पास, और उनके पास सिर्फ दो ही रिफिल थी, एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की। पेन भी नहीं था, सिर्फ रिफिल थी। और वो जी बहुत बढ़िया उस पोस्ट कार्ड के ऊपर ना कुछ ड्राइंग कर रहे थे। तो ये मैं मानता हूँ उस टाइम सौभाग्य मेरा बड़ा, उसमें एकदम मेरे में एक्साइटमेंट आई, अरे यार इस जगह पे भी और इतनी रात में भी 12 बजे के बाद भी कोई दो लड़के बैठे हैं और जो देखिए अपने लिए ये काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा दिखा यार ये क्या कर रहे हो। तो वो डर गए, उनको लगा कि एक तो पोस्ट कार्ड पे शायद हम कुछ मिसयूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, या हमें पकड़ लिया, उनको उनका डर था। तो जी जी मैंने पोस्ट कार्ड लिया और देखा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो। बोले सर नींद नहीं आ रही थी, टाइम पास कर रहे हैं। मैंने लिया और मैंने कहा अच्छा चलो सुबह आके मिलना। अब उस टाइम तो ज्यादा देर लंबी बात नहीं कर सकता था क्योंकि आसपास और भी पुलिस वाले थे और कुछ लंबी बात करने का पर्पस भी नहीं था क्योंकि बाकी सबकी नींद खराब होती। तो रात गई, वो सारी रात डरते रहे, पता नहीं क्या था, जो भी है। सुबह सुबह जैसे ही जेल खुली और वो दोनों आ गए, आके मेरे को ऑफिस में आके वहां मिले। तो मैंने कहा भाई ये क्या बना रहे थे यार। तो बोले सर ऐसे ही नींद नहीं आती तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर लेता हूँ, ऐसा बनाता हूँ। तो मैंने उनको ये कहा, वो तो डर रहे थे, बोले सर गलती हो गई, आगे से कुछ नहीं करेंगे, माफी मांगते हैं। मैंने कहा नहीं माफी की बात नहीं है, बात ये है कि तुम अपने हुनर को, टैलेंट को पोस्ट कार्ड पे क्यों वेस्ट कर रहे हो, ये तो खराब हो जाएगा। अगर यूज ही करना है तो पेपर लो, कुछ और अच्छी ड्राइंग शीट्स लो, कुछ पे बनाओ। और आप हैरान रह जाएंगे कि उनको जैसे जैसे मौका मिला, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी अंदर दोनों ने मूर्तियां बनाई, मैं नाम नहीं जानता उनके। मतलब उसके बाद से मैंने ये सोच लिया कि मैं क्रिएटिव हूं तो मुझे और भी जेल में क्रिएटिव लोगों को ही ढूंढना है। बहुत लोगों को ढूंढा, आज भी ढूंढते हैं, देखते हैं कि लोगों में, क्योंकि मैं मानता हूं कि ऊपर वाले ने हर इंसान को कुछ ना कुछ एक क्रिएटिव, एक अच्छी चीज जरूर दी है, 100% दी है। आप उसको पहचाने या नहीं पहचाने वो आप खो दे, वो आपका अपना सौभाग्य है या जैसे अपनी मर्जी है। मगर हमारे पास, हर एक के पास कुछ ना कुछ हुनर जरूर है, स्पेशलिटी है जैसे हम सर, आप यहाँ हैं तो मेरे मन में एक जहन में सवाल जरूर है जो मैं चाहता हूँ, मेरी बड़ी तमन्ना रही है उस सवाल को बचपन से ही। अनुकामरा जी वैसे लिख रही हैं, एसके डूइंग ग्रेट जॉब सर, वी वेलकम यू, थैंक यू सो मच, अ ग्रेट पर्सनैलिटी। दामिनी जैन जी ग्रेट इन्फ्लुएंसर, मोटिवेटर। सर मेरा एक सवाल ये है जी, हर आदमी को एक डर होता है जीवन में कि कभी जेल ना जाना पड़े, और हर आदमी की एक इच्छा होती है कि यार एक बार एज अ विजिटर तो जाके देख लें। इच्छा जरूर रहती है मन में, लेकिन मेरा सवाल क्या है वो समझिएगा सर। मैंने ये कहीं पढ़ा था कि 87% जो अपराधी हैं वो या तो गुस्से में उन्होंने कोई अपराध किया है, जो अचानक किया है उन्होंने, मतलब वो ऐसे थे नहीं लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाए उस गुस्से को, उस पल में अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाए और वो हादसा, वो घटना उन्होंने घट गई, और उसके बाद तो फिर वो अपराधी बनी गए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप इस पॉइंट को कहां तक वैलिड भी मानते हैं और कैसे देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके थ्रू? अमर जी देखो सीधी सी बात कहूंगा, मैं अपने प्रोफेशन में हूं, आप अपने प्रोफेशन में हैं, और हम सब अपनी अपनी जगह अपना अपना कर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो समाज में जितने भी लोग हैं, मैं इनको अपराधी नहीं बल्कि एबनॉर्मल गाय ज्यादा मानता हूँ कि आप और हम समाज में सुबह से शाम तक जो दिन भर चल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई केमिकल लोचा हो गया, मतलब टेक्निकली कुछ फॉल्ट आ गया, चाहे वो सामाजिक तौर पे आया या वो आर्थिक तौर पे आया या वो किसी भी कारण से आया। तो उनसे समाज के बनाए हुए जो नियम है वो अगर टूटे तो डेफिनेटली समाज उसको जो है वो क्या कहते हैं फिर बहिष्कृत कर देता है। तो उसके लिए बनाया गया जेल। तो जेल आप इस तरीके से समझिए कि जब जेल नहीं थी तब भी तो अपराध होते थे। आपको एक कहावत जी याद जी होगी, माथे पे दाग होना, और राजस्थान में ये चीजें बहुत हुई हैं। मैं बताता हूँ कैसे कि आप जानते होंगे कि बहुत पहले जो महिलाएं होया करती थी वो उनके सर पे कुछ ना, माथे पे कुछ ना कुछ गोद दिया जाता था, कुछ अच्छा बुरा या लाइन लिख दिया जाता। तो ये जो कहावत बनी माथे पे दाग होना, ये हमारा उस टाइम की प्रथा है जब हमारे समाज में जेल नाम की कोई चीज नहीं होती। तो आज आप जेल को, और बहुत टाइम तक ये है कि इसमें एक कठोर कारावास या जो कुछ माना गया, मगर आज की डेट में जेल का अभिप्राय है कि आदमी समाज से एक बार बाई चांस अगर कूड़ेदान में गिर गया तो ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया या सब कुछ वो वेस्ट हो गया। उसको कूड़ेदान से निकालिए, अच्छा सा करिए, साफ सुथरा करिए, एक फिर सभ्य सामाजिक नागरिक बनाइए और उसको समाज में पुनः स्थापित कर दीजिए। मतलब रिहेबिलिटेशन, री इंटीग्रेशन एंड रिहेबिलिटेशन, और री इंटीग्रेशन जो सोसाइटी में दोबारा से स्थापित करने का।
यही काम है और यही विचारधारा आज की डेट में पूरे विश्व में चल रही है, एक जगह नहीं है। आज वो डंडे वाली बात और वो नहीं रही, चीजें रही। बहुत कुछ बदल गया जेल में। तो हमें अब कितना अच्छा काम करना है। और देखिए, जेल ऐसा क्या है, मैंने आज तक समाज में ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो कहे कि जी मैं रात को दरवाजा और घर खुला छोड़ के सोता हूँ। कोई होगा? कोई बिल्कुल नहीं सही। होगा। हम नहीं अंदर है। से कुंडी लगा के सोते हैं। अरे जेल में हम बाहर से कुंडी लगाते हैं, अंदर हम लब लगाते हैं, अंदर से लगाते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए लगाते हैं। बाहर से तो वही बातें हैं। और आप और हम जो अपने आप को हम कहें कि हम आजाद हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। मुझे बताइए, क्या आप सारा दिन सड़कों पे या मैं कहीं सड़कों पे अननेसेसरी घूमता हूँ? आजादी तो हमारे पास भी है, पूरी है। जी जी। तो हम नहीं चाहते। तो फिर जो यही बात मैं पिछले हफ्ते भी कुछ एक लोगों से कह रहा था कि आप ये मत सोचिए कि आप कहाँ हैं कहाँ नहीं है। आपके पास समय है, अपने समय का बेस्ट से बेस्ट सदुपयोग कीजिए। हो सकता है कि कितने लोग हैं जो जेलों से निकले और बहुत अच्छी शख्सियत बन गए। सिर्फ निकल के और बनने के और अपने ऊपर विश्वास रखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। जो कल हो गया वो तो हो गया, उसको तो आप अब वो तो फुल स्टॉप हो गया आपकी लाइफ में, एक पैरा खत्म हो गया। तो प्री लाइफ क्या और आफ्टर लाइफ में आप उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने देखे जहां लोगों से गलती हुई और लोगों ने कहा कि हाँ गलती हुई। अब अगर उसका प्रायश्चिताप मुझे 14 साल या 20 साल रह के करना है तो ठीक है। हो सकता है कि 14 साल भी पश्चाताप ना आए और हो सकता है कि पश्चाताप हो तो मेरे को कुछ दिन में भी हो सकता है। दिन में हो सकता है, बिल्कुल तो सही बात। तो जेल कोई ऐसी बुरी जगह नहीं है। हाँ, मगर कुछ कठिनाइयां तो हैं। देखिए, जब आदमी पिंजरे में रहता है तो देखिए उसको फिर वो कठिनाइयां तो महसूस होती ही होती हैं। मगर क्या अगर हम कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो समाज के इस तबके का भला करें। और जेल में आज भी मैं मानता हूं कि गरीब आदमी ही ज्यादातर परेशान होता है, क्योंकि उसको ना तो ज्ञान होता है हमारे समाज के कानूनों का या जो भी है, और जो उससे गुस्से में गलतियां होती हैं वो उसके ऊपर बहुत भारी पड़ती हैं। अब सोचिए कि कोई क्या एक आदमी, किसी गरीब आदमी ने या किसी एक आदमी ने किसी दूसरे का मर्डर कर दिया, तो जी। सोचिए कि उसने उसको तो मारा मगर अपने भी जीवन के 20 साल तो दिए, अनमोल जीवन के और बहुत ही ब्लॉसम टाइम के 20 साल दे दिए। 20 साल बाद वो जेल में रहेगा तो धीरे धीरे वो भी तो उसमें खत्म हो रहा है। बिल्कुल अगर वो आप सही कह रहे हैं। 20 या 25 साल की उम्र में अपराध कर रहा है, 45 साल की उम्र में बाहर आएगा तो कहाँ रहेगा? वो समाज से वैसे ही पिछड़ गया, ना परिवार से रहा, ना उसने कुछ, वो ब्लॉसम जो था फूल का एक था वो तो उसका निकल गया ना। उसके बाद 45 साल बाद तो ठीक है, जीना है, 50 साल का है वो तो, आप 70-80 साल कितने भी जिए हैं, मगर जी जी। अपने इतने खुशहाल जो एक बहुत सुनहरे दिन थे वो आपने एक गवा दिए। वो आपने वहां पे भी सही, बिल्कुल सर। शालू शर्मा जी, वेलकम सर। बिहाफ ऑफ GDDS ग्रुप, लखविंदर शर्मा लक्की जी, ग्रेट थॉट्स। इंदिरा सिंह जी, SKD हनुमानगढ़ की शान है सर, आपका स्वागत करती है, क्या बात है। दामिनी जैन में मिल रहे हैं, हैव यू सीन योर ड्रीम्स कमिंग ट्रू सर, ग्रेट टू नो यू। संजय शर्मा जी, ग्रेट थॉट सर। कमल रतन, थैंक्स SKD फॉर दिस हाईएस्ट मीटिंग विद सर, विद अजय सर। नितिन छाबड़ा जी लिख रहे हैं कि सर मैंने कई बार, विरासत में दौलत और शौहरत तो मिल जाया करती है पर पहचान तो इंसान को खुद ही बनानी पड़ती है। लोग आपसे मोटिवेट हो रहे हैं सर, लिखना शुरू कर दिया है। दामिनी जैन जी लिख रही हैं, डू पोस्ट दिस इंटरव्यू ऑन यूट्यूब, इट्स मोटिवेटिंग। तिहाड़ जेल हैज बीन मेंटेन्ड वेरी वेल सर, इज टेकिंग केयर ऑफ द प्लेस वेरी वेल, क्या बात है। श्याम कुमार जी, जय हिंद। हनु सर, इंसान जेल में क्या बात है। श्याम सुंदर जी, नाइस थॉट फॉर सोसाइटी। विवेक कुमार टंडन, इनिशिएटिव हैज टू बी टेकन टू अचीव योर गोल। रमेश कुमार सोनी जी, सर सैल्यूट सर, आपने जो कहानी बताई है उससे मैं आपके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूँ सर। मतलब एक अपराधी के अंदर पुनःप्रयुक्त की कला का भी आपने सम्मान किया, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। सर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछता हूं मैं अजय सर, फिर मैं दूसरे सवाल पे आऊंगा। आपने किरण बेदी जी के भी साथ काम किया और बिल्कुल जैसा कि मेरा सौभाग्य है। आपका व्यक्तित्व भी बता रहा है और किरण बेदी जी के बारे में हम सब ने सुना है, उन्होंने रिफॉर्म पे बहुत काम किया है, जेल के रिफॉर्म पर। सर आपने उस चीज में क्या देखा, क्या आउटकम देखे, क्या आपने वास्तव में देखा कि क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी घटना घटी कि कोई व्यक्ति था, जेल आया और उसके बाद कभी वो आपसे मिला हो या उसने आके कहा हो कि सर अब तो मैं बदल गया, सुधर गया, उसमें बदलाव आ गया, ऐसा कुछ? देखिए अमर जी, मैं अपने जीवन का सौभाग्य मानता हूं कि जब मैंने 90 में ज्वाइन किया था, 1991 में ज्वाइन किया था, तो मेरे लिए भी एक अजीब सी दुनिया थी, बहुत अजीब दुनिया थी कि आप कुछ भी करना चाहते थे तो बहुत सारी बंदिशें रहती थी कि नए नए थे
कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहता था उनको पढ़ा दें, कुछ कॉपियां वगैरह दे दें, तो कह रहे जी नहीं, डोनेशन नहीं ले सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, हम उसी ढर्रे पे जीवन चला रहे थे कैदियों का। मगर ऑल ऑफ सडन एक दिन बहुत जबरदस्त बदलाव आया कि किरण बेदी जी ने आके इतना जबरदस्त प्रशासन में ऊर्जा डाली, इतनी ऊर्जा डाली, और देखिए उनके काम करने का तरीका रहा। अब बहुत छोटी सी एक बात बताता हूँ जीवन का उनका, मैंने जो उनके स्टडी किया कि कील को ठोकने के लिए हमेशा हथौड़ी लगाई जाती है दीवार में, कि धीरे 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 कील को अगर दीवार में फिक्स करना है तो आप आराम आराम से हथौड़ी से लगाइए। मगर अगर वही आपको पेच कसना है दीवार में, तो आपको पेचकस का सहारा लेना पड़ता है। दोनों चीजें दीवार में ही लग रही हैं, मगर दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। अगर आप पेचकस से कील को लगाएंगे तो नहीं लगेगा, मगर अगर हथौड़ी से पेच को ठोकेंगे तो वो कुछ टाइम के लिए लग जाएगा, मगर उतना स्थापित नहीं रहेगा। पेच को लगाने के लिए धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप घुमाना पड़ता है। तो वहीं के जो लोग थे, उनकी क्षमताओं को देखते हुए किरण बेदी ने स्टेप बाय स्टेप उनसे जैसे काम लिया और जितने एक साथ आयाम खोले, वो बहुत बड़े बात थी। और बहुत सारे सुधार हुए उसमें, बहुत चेंज हुए। मैं ये कहूंगा कि जो पेड़ वो पौधा लगा के गई थी, वो आज बहुत बड़ा एक वट वृक्ष हो गया है। और उसके बाद के जितने भी अधिकारी आए, उन्होंने उसमें और ही कुछ नया ऐड किया, कम किसी ने नहीं किया। और मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता कि मुझे इस महान शख्सियत के साथ 3 साल बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला। और इसी वजह से जो मेरी वो लाइफ में एक मोटिवेटर हैं, मैंने उनसे रिलेटेड बकायदा एक पूरा एल्बम क्रिएट किया और जीवन से रिलेटेड तो करता रहता, मगर उनको मैंने कभी जाहिर नहीं किया कि मुझे कुछ आपसे बदले में कुछ चाहिए या ऐसा मैं क्या काम कर रहा हूँ। वो जब वहां से चली गई, तब उनके पास गया, मैंने जाके एक मित्र को भेजा, बल्कि मैं भी नहीं गया। उनको कहा कि मैम इस तरह से मैंने आपके ऊपर ये कुछ छोटा सा एक काम किया है, तो अगर आप उस पर ऑटोग्राफ दे दे तो बहुत रहा। और उसके बाद फिर ये 4 साल पहले ही अभी वो गुड़गांव में मुझे उनसे फिर दोबारा से मिलने का सौभाग्य मिला। तब मेरे मन में हुआ कि मैं अपने इस काम को लेके उनके साथ एक बार फिर तस्वीर खिंचाऊं, तो उन्होंने इसका फिर सहर्ष स्वागत किया और मेरे लिए बहुत बड़ी बात। क्या बात है सर। वरुण यादव सर, हमारे वाइस चेयरमैन साहब लिख रहे हैं कि टीजे मैं तिहाड़ जेल मानूं क्या? टीजे इज अ रिनाउंड बेकरी ब्रांड टुडे जी, and also doing wonderful job by serving meals during lockdown to needy people. जी। तो क्या कोई टीजे मतलब तिहाड़ जेल में इस तरह का भी कोई कंसेप्ट है क्या? एक हमारे डीजी साहब आए थे, तो उस टाइम ना हमारी बेकरी, बेसिकली जो बेकरी शुरुआत करने का टाइम है, वो किरण बेदी जी ने किया उसको, बहुत उसको बढ़ाया बेकरी का। उससे पहले सिर्फ तिहाड़ में कारपेंट्री यूनिट या बस तिहाड़ स्कूल था, मतलब एक छोटी जगह थी, मगर बेकरी वगैरह नहीं थी। तो वहीं से उसको क्या कहते हैं करते हुए उन्होंने कहा कि इसको क्या नाम दिया जाए, तो अल्टीमेटली तिहाड़ जेल से निकला के टीजे कर देते हैं, टीजे ब्रांड प्रोडक्ट्स। तो वो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स बनने शुरू हुए, आज ब्रेड बन रही है, 10-12 तरह के बिस्किट्स हैं, नमकीन है, पेठा है, मसाले हैं, फर्नीचर है, दरियां हैं, ड्रेस यूनिफॉर्म है, फाइल कवर्स हैं। कितनी ऑर्गेनाइजेशंस ने और सरकार ने उसको सपोर्ट किया, जो चीजें वहां बनी हुई प्रिजनर्स की जाती हैं। तो इससे होता है कि प्रिजनर्स को एक रिफॉर्म सुधरने का मौका मिल रहा है, एक रोजगार मिल रहा है और उनका समय भी अच्छे से व्यतीत हो रहा है। तो वो बाहर निकल के कुछ अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब ब्रेड है जो हम सुबह ब्रेकफास्ट में रोज सुबह देते थे, अभी 1-1.5 साल पहले से हमने बंद किया उसको। तो सुबह यही हुआ है कि भाई ब्रेकफास्ट देना है तो ब्रेड बाहर से लेने से अच्छा है कि आप अपनी ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कीजिए और प्रिजनर्स को फ्रेश ब्रेड जाएगी। तो ये सब चीजें हैं। और बिस्किट जो बाहर से लेते हैं, तो रहा कि हम अपने बिस्किट्स नमकीन बनाते हैं तो हम अपने बिस्किट सर्व करेंगे, क्योंकि जो हम बना रहे हैं वो हमारा प्राइमरी बिजनेस नहीं है, हमारे उससे प्रॉफिट नहीं कमाना है, हमें उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो वो तिहाड़ का नाम और प्रोडक्ट एक रहा। और वो सब मैं तो मानता हूं कि पूरे देश में जितनी जेलें हैं, हर कोई अपनी क्षमता के हिसाब से और वहां के अनुभवों के हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है आज की डेट में जेलों। सर मेरा एक सवाल रहेगा, स्वामी जी कह रहे हैं आपके कहने का मतलब है किरण जी ने हथौड़ी और आपने कील के पात्र के रूप में काम किया। अच्छा, क्या बात। रमेश जी ऐसा कह रहे हैं। मदन कुमार जी सैल्यूट सर आपको। वरुण यादव सर का मैंने कमेंट पढ़ा। सर एक बहुत दुखद घटना घटी है अभी,
जो सुधीर जाट जी ने लिखा है, विश्नोई जी हुए हैं, सब विश्नोई साहब ने पुलिस में रहे हैं, पुलिस पर्सनल है, बहुत रिसेंट घटना है, उन्होंने सुसाइड की है। अब उनका सवाल यहाँ है, ये है, क्या इस तरह जो तनाव या स्ट्रेस है या इंटरनल कुछ जो चीजें हैं, क्या उनमें कुछ बदलाव की उम्मीद आपको नजर आती है? कुछ चीजें बदलनी चाहिए? आपका कोई इस पे सजेशन, कोई सुझाव? भाई साहब, बहुत कुछ है बदलाव को। देखिए, यकीन मानिए, मैं पहले भी बहुत परेशान रहता था, और मैं अपने 3 साल पहले का अनुभव आपसे शेयर करता हूँ। मतलब ये राहत जीवन के बिना पतवार के लग रही थी नाव के, बस कहीं नहीं है, बस ऐसे ही समुद्र में कोई ठिकाना नहीं है, कुछ नहीं है। और यकीन मानिए कि बहुत डेस्परेट नीड थी कि जहां लगा कि जीवन में अब कुछ आना चाहिए बदलाव। और देखिए कि जब मैंने सोचा, और बहुत सारी संस्थाओं में मैं गया भी, बहुत सारी संस्थाओं में गया कि अब किसी का नाम लेने से नहीं, मुझे कुछ ठीक तो लगा वहां पे, बहुत सुकून मिलता था, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी थी या मेडिटेशन, मोटिवेशन थी। क्योंकि मेरे को देखिए, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, नए नए आइडियाज रोज चाहिए कि हम किस तरीके से काम किससे करवा सकते हैं और कैसे करें। तो ऑफिस में बैठे बैठे ही एक दिन किसी को सौभाग्य ऐसा मिल जाए कि कोई ऑफिस में आए और उन्होंने मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ा सा बताया, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो दिन और आज का दिन, जिस दिन से चलना शुरू किया, जीवन से मांस, मदिरा और तो और अंडे खाने से वो बात छोड़िए, गोलगप्पे तक मेरे जीवन से चले, सिर्फ घर का खाना। और अच्छा। इतनी मेडिटेशन आप करिए, किस तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम बैठे हुए हैं। आप चाहें तो अपने शरीर की ऊर्जा को खुद भी कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितना अपना विकास कर सकते हैं, अपने विचार बदल सकते हैं, अपने माइंड को, ब्रेन को, सब चीजों को, पूरे शरीर को आप, वो पूरा आपका मंदिर है। जो हम कहते हैं ना, भगवान आके कि प्रभु हमें तार दो, तार दो, वो भगवान मंदिर में कहीं नहीं बैठे, सब हमारे शरीर के अंदर है। ऑनेस्टली कह रहा हूं, अंदर है। आप अपने शरीर को चाहें तो आप इतना मांझे, इतना प्रेयर करें या इतनी मेडिटेशन करें, इतनी सब चीजें अवेलेबल हैं। मैं 3 साल में मैंने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, इतना सौभाग्य मिला। मैं खुद आज हैरान हूं कि कितना जबरदस्त बदलाव है जीवन में। कुछ भी नहीं, कभी महसूस ही नहीं हुआ। मैं कहता हूँ, अभी लॉकडाउन में कितने लोगों को मैंने परेशान देखा कि कितने भी पैसे देने के लिए तैयार बैठे हैं, शराब चाहिए, सिगरेट चाहिए, सब चीजें। इसलिए इन आपने अपने आप को अब इन सब बुराइयों में जकड़ रखा है, या सिर्फ एक बार सोच लिया कि मुझे ये चीजें नहीं करनी, और तो नहीं हुई तो नहीं हुई, सामने बेशक कोई कुछ भी बैठा रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अगर सोच लेंगे कि मुझे नहीं करना, तो फिर होगा नहीं, आपसे कभी गलत काम नहीं होगा। क्या बात है सर। देखिए, रमेश कुमार सर तो ये कह रहे हैं कि अमर सर समय को बढ़ाएं, बहुत कम समय लगता है सर ऐसी शख्सियत से बात का, क्योंकि हमने इनसे जो सीखने को मिलता था वो कहीं नहीं है। लोग चाह रहे हैं कि कार्यक्रम का समय बढ़े। क्या बात है। ऐसा कुछ नहीं है। कविता कटारिया एक जी छोटी कह सी रहे हैं, बात, वेरी नहीं नहीं, नाइस। ये उनका प्यार और आशीर्वाद है, बहुत प्यार मिला। यकीन मानिए अमर जी, आप तक से लेके, मैं देखिए सच फिर कहूंगा, बाबूलाल जुनेजा जी, दिनेश जुनेजा जी, मुझे काम करके इतने लोगों का प्यार मिला, चाहे वो परिवार का। मेरे को परिवार से बहुत सहयोग मिला। अब मैं इतना नहीं कि जितना मेरा छपा या जितना मैंने काम किया, मुझे कभी भी पत्नी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं मिला कि तुम ये क्या सारा दिन जमा करते हो। और आज भी घर में कोई एक पेपर नहीं फेंकता है जब तक मैं नहीं कह दूं कि मुझे पेपर ये बस पढ़ लिया है। ये रहा। और एक चीज और बताऊंगा जीवन में, जो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट रही, कि जेल में ही काम करते करते 2002 तक, 98 से 2002 तक मैंने युवा बच्चों के बीच में काम किया, 18 से 20 साल तक का। तो वहां उन युवा बच्चों की मैंने जब परेशानियां देखी, सब देखा कि समाज में उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, राह नहीं है, और कोई ढंग से उनको गाइड करने वाला भी नहीं है। ना तो जेल प्रशासन में उतना है और ना ही एनजीओज में कोई है। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक संस्था शुरू की जाए, क्योंकि जो बच्चे प्रिजनर्स हैं 18-20 साल तक अभावों में रहने के बाद जब बिगड़ जाते हैं, तो वो आप और हम उनके आइडियल नहीं रहते हैं। उनके आइडियल जो है वो फिर जो बड़े बड़े बदमाश हैं या जो भी हैं वो हो जाते हैं। तो वहां से मैंने अपने जीवन का एक शुरू किया ध्येय कि मुझे ये काम करना है तो फिर करना है। और समाज में एक और देखा कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स बैठे हुए हैं, बहुत तजुर्बा है उनके पास, बहुत सब कुछ है, मगर घरों में खाली बैठ गए, मतलब समझ लीजिए कि सेकंड इनिंग शुरू करने का मौका नहीं है। तो वहां से मैंने एक विचार आया, कि एक शब्द आया, पंख। क्योंकि चलने के लिए कदम चाहिए और उड़ने के लिए भगवान ने सबको पंख दिए हैं। तो मैंने वहां से फॉर्म क्या किया बात
पेट्रियोटिक अलायंस फॉर न्यूचरिंग अ नॉलेज हब, पंक, और इस संस्था का नींव रखी और सब सीनियर सिटीजन्स को जोड़ा। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज 12 साल हो गए और इस संस्था का रजिस्टर मेरे को भगवान ने ये कह के दिया कि 18 फरवरी 2008 को मेरे फादर का बर्थडे होता है। आज भी माँ बाप का आशीर्वाद है और 12 साल से मुझे इस संस्था को मैं आशीर्वाद के तौर पे ऊपर वाले के मान के चल रहा हूँ, चल रही है। आज भी घर में 30-35 बच्चे बहुत छोटे-छोटे आते हैं, क्योंकि पौधे को तो आप सीधा कर सकते हो, पेड़ को सीधा करने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है। तो उन छोटे-छोटे बच्चों को आप संस्कार दीजिए, ज्ञान दीजिए। और कितनी आशीर्वाद है कि देखिए एक ही सुर में लोग तो मंदिर मस्जिद जाते हैं, मैं तो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर से उतर के घर के से ऑफिस के लिए निकलता हूँ, वो 30-35 बच्चे एक साथ, कोई हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है, कोई पैर छूने के लिए आगे बढ़ता है, और एक सुर में जब आके गुड मॉर्निंग करते हैं तो मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे घर से निकलने से पहले ही आशीर्वाद दे दिया। तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए होता। और कितना बड़ा रिवार्ड मिला मुझे बताइए कि 1.5 साल पहले मेरे बड़े बेटे ने भी जब विवाह करने की बात सोची तो उसने भी कहा था कि मैं 18 फरवरी को ही शादी करूंगा, क्योंकि उस दिन दादा का बर्थडे होता है। तो एक 18 फरवरी का आशीर्वाद मिलना, सब चीजें होना ऑनेस्टली मेरे को बहुत इमोशनल कर देते हैं कि मैंने तो कोशिश की, मगर ऊपर वाले ने मेरी कोशिश की, छोटी सी कोशिश के ऊपर कितना आशीर्वाद दिया। और देखिए कितनी बड़ी बात है, आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, फेसबुक पे इतने आप जैसे लोग मिलते हैं और जो मुझे पहचान दे रहे हैं, मैं तो कहीं थैंक यू कहने के लायक भी नहीं है, बहुत छोटा काम है। मैं सैल्यूट करता हूं सर आपको, आपके नजरिए को, सोच को, क्योंकि जब आप एक सिक्योर्ड जोन में चले जाते हैं, कि अपने सेफ जोन में चले जाते हैं, तो आपको लगता है ये सब कामों की मुझे क्या पड़ी है। पर आपने यकीन जानिए जो बड़प्पन, मैं बड़प्पन तो क्या कहूँ, अब क्या शब्द यूज करूं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पर आपकी सोच और आपके नजरिए को सलाम है मेरा। आपकी बात से पर मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ गई मेरी, मैं अपनी वाइफ से बहुत कहता हूँ इस बात को, और जितने लोग सुन रहे हैं मैं उनसे भी मैसेज देना चाह रहा हूँ। आप मुझे बताइए, आप किसी पेरेंट्स हैं, कोई माँ बाप हैं, आप उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें नमस्ते भी करते हैं, दुआ सलाम भी करते हैं, पर उनके बच्चों को पीटते हैं डेली और बच्चों से बात भी नहीं करते, बच्चों को डांट देते हैं, बच्चों को भगा देते हैं। आप बस मुझे बता दो, वो माँ बाप आपका फेवर करेंगे या नहीं? अच्छा, आप माँ बाप की तो इज्जत कर रहे हो, पर उसके बच्चों को पीट रहे हो, मार रहे हो, भगा रहे हो। कोई मुझे कमेंट में लिख के बताएं, वो माँ बाप आपका फेवर करेंगे या नहीं करने वाले हैं? अगर आप में से कोई मुझे बता सकता है। अजय सर, आपको क्या लगता है, अगर मैं किसी माँ बाप को तो इज्जत करूं, उनको तो मैं वैल्यू करूं, लेकिन उसके बच्चों को मारूं भी, पीटूं भी, डांटूं भी, तो आपको क्या लगता है, क्या वो मेरा फेवर या मुझे पसंद करेंगे? एक शिक्षक के तौर पे अगर हम काम कर रहे हैं, बदले की भावना से काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, शिक्षक नहीं सर, शिक्षक नहीं, मैं तो वैसे मारता हूं, जहां मिल गए वहां मारा, जहां मिल गए गाली दे दी, जहां मिला धक्का दे दिया, ऐसे। वो हम अपनी इमेज खराब कर रहे हैं। देखिए, इमेज भी खराब कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उस बच्चे के मन से भी हम उतर रहे हैं। देखिए, क्योंकि बिना कारण आप किसी को कुछ कहेंगे तो फिर कल को आपको भी कोई बिना कारण कोई कुछ कहेगा तो फिर आपको भी बुरा लगेगा। दामिनी जैन लिख रहे हैं, दैट्स रॉन्ग। दामिनी जैन जी बिल्कुल सही। हर्ष भारती ना, अब मेरा सवाल समझिए जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूं। यहाँ माँ बाप है वो भगवान और उसके बच्चे हैं इंसान। तुम रोज भगवान की तो आरती उतारे जाओ और उसके बच्चों से नफरत करो, उसके बच्चों से चिढ़ो, उसके बच्चों से बात मत करो, तो वो भगवान भी ये कह देगा कि भैया अगर तुम मेरे बच्चों को ही प्यार नहीं कर रहे तो मेरी किसी आरती उतारो, मैं तुम्हारा करूंगा क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप बच्चों को लाड प्यार करें और पापा से ज्यादा बात ना करें, फिर भी पापा फेवर कर जाएंगे क्योंकि आप उसके बच्चों को पसंद कर रहे हैं। तो सर, आपने जो ये बड़ा काम किया है ना, उसके बच्चों को प्यार करने का, उसके बच्चों की सेवा करने का, उसके बच्चों की मदद करने का, तो भगवान तो कह रहा है कि मैं तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा हो गया, मुझे तो तुमने वैसे ही अपना बना लिया। ये बिल्कुल नहीं, पर ये मेरे अकेले के नहीं, मेरे सिर्फ अकेले के आइडियाज रहते हैं, मगर पीछे परिवार का बहुत सहयोग रहता है कि घर में 30-35 बच्चे आ जाना, शनिवार को भी शोर मचाते रहते हैं। मैं तो इतवार को भी नहीं चाहता छुट्टी करी जाए, मगर बहुत छोटे छोटे बच्चे जब घर में आके कूदते हैं, शोर मचाते हैं, तो यकीन मानिए बड़ा मन खुश होता है कि बच्चों के लिए आके बीच में केक कटवाइए, बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए। और मेरे लिए जीवन में ना सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं अपने लिए मानता हूँ कि अक्सर एक हम सीन देखते हैं कि सड़कों पे
कहीं पे लेबर क्लास के भी कोई कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चलता होता है, तो आप देखिए कि वहां पे उनका लेबर का जो बच्चा है वो रोड़ी कंकर मिट्टी में भी बड़े अच्छे से मन से खेलता होता है, बड़े आराम से खेलता होता है, उसको कोई खिलौने नहीं होते, कुछ नहीं होते, वो भी पत्थरों में। तो वो तो खाली हाथ है बच्चा बेचारा, बिल्कुल खाली हाथ है, निहत्था है। तो वो मेरे लिए चैलेंज ये कहता है कि तुम्हारे में क्षमता है तो मेरे लिए पहले कुछ करके दिखाओ, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। अपने लिए तो, अपना पेट और अपने बच्चों के लिए तो यार कोई भी कुछ भी कर लेता है, हर माँ बाप करता है। मगर सबसे बड़ी बात यह है जी कि जी। आज अगर हमने अपने देश का भविष्य ठीक कर दिया, बच्चे ठीक कर दिए, तो सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि हमने इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और देश के लिए काम करिए, अपने लिए तो हर कोई आदमी काम करता है। काम करता है बिल्कुल। और मैं तो ये मानता हूँ सर, माता पिता तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका उनके बच्चों की सेवा है। अगर हम सबके पिता भगवान हैं और उनके बच्चे हम हैं, तो आप बच्चों की सेवा करे जाओ, इंसान की सेवा करे जाओ, वो खुद ही खुश हो जाएगा। कि चले, बहुत बड़ी नहीं, बात कही आपने सर। रमेश मेघाल स्वतंत्र जी लिख रहे हैं, अजय भाटिया सर, ये आपकी पहचान है, ये आपके मजबूत जज्बे हौसले हैं। आपसे आज मिलकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सैल्यूट अजय जी। बाकी अमर जी, आपके बारे में क्या कहूँ, आप तो थैंक यू। दिनों दिन हमारे लिए नई सुबह ला रहे हैं, बहुत सैल्यूट। एसकेडी रमेश मेघवाल जी, राष्ट्र खबर घरसाना। नहीं, तामिनी मगर जैन जी सही कह रहे हैं, आप बच्चों को ये सारा क्रेडिट आपके प्लेटफॉर्म को जाता है, ऐसा कुछ नहीं। अब बस कोशिश हम सब करते हैं, सब कर रहे हैं, पूरी दुनिया में, पूरे देश में हम लोग क्या कोशिश कर बात रहे हैं। मगर मौका मेरे क्या जैसे को मिला, सौभाग्य मेरे लिए सौभाग्य की बात। हमारा सौभाग्य सर। हर्ष भारती जी लिख रहे हैं, वहां शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया भारती जी। विनोद गहलोत जी, थैंक्स एसकेडी यूनिवर्सिटी एंड संदीप मूंड एंड ऑल स्टाफ। अजय सर, आप चलते समय कोई मैसेज, कोई बात कहना चाहते हैं सुनने वालों से, कोई भी मैसेज देना चाहते हैं? अमर जी, आपके प्लेटफॉर्म से मैं ऑनेस्टली सिर्फ यही कहूंगा कि बंधु, हिम्मत नहीं छोड़ो, काम करते रहो, करते रहो, करते रहो। बट वो लोगों को लगे कि मे बी सनक है या पागलपन है या कुछ भी है, मगर आप में अपना विश्वास है कि उसको अपने आइडिया से देखो, लोगों को लगे कि रिस्क है। मेरे को भी कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं यार रिस्क उठा रहा है, रिस्क है। मगर कोई बात नहीं, रिस्क है, रिस्क तो लेना पड़ता है, हर चीज में लेना पड़ता है, सीधी सी बात है। मैंने अपना चेहरा मोहरा ऐसा बनाया कि मैं अपनी कमजोरियां और अपनी चीजें हम क्यों किसी को दिखाते फिरें, बताइए। हमें भगवान ने एक सुंदर चेहरा दिया है, तो हम उस चेहरे, और सबसे अच्छा अगर कुछ दिया है तो वो दिया दिमाग। बाकी सारे शरीर का मैं ऑनेस्टली मानता हूं कि हम 90% इस्तेमाल कर लेते हैं। सिर्फ एक जो माइंड है उसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम 90% कहीं फंस चुके होते हैं, और तब दिमाग को कहते हैं जोर लगा यार, 10% अब कहीं से निकल। अगर हम 90% अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल करें, तो मैं कहूंगा 10% भी चांस नहीं होंगे कि हम कहीं पे अटक जाएं या रुक जाएं या कहीं फंस जाएं। सीधी सी बात। तो मेरे जीवन का है, मौका नहीं छोड़ना और दिन रात लगे रहो। और मैं तो आज भी मानता हूं कि मैं अपने समय का और पोटेंशियल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन शायद उतना नहीं करता जितना कर लेना चाहिए, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक। बस क्या लगे बात है। रहो, यानी हमेशा कुल मिला के लगे जो रहो। सूत्र है वो है, लगे रहिए, लगे रहिए। तो अभी आपने रिस्क की बात कही, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी बच्चे को स्टेज पे बुलाता था, अब उसे रिस्क नहीं ले रहा वो स्टेज पे आने का, तो कोई बोलता था सर ये रिस्क नहीं ले पाता, तो मैं कहता था कैसी बात कर रहे हो, ये स्टेज पर ना आकर जिंदगी में नाकामयाब होने का रिस्क ले रहा है, कैसी बात कर रहे हो, रिस्क तो ये बहुत बड़ा ले रहा है। जो ये कहते हैं मैं रिस्क नहीं ले रहा, मैं तो उन्हें मानता हूं वो सबसे बड़ा रिस्क लेते हैं दुनिया का। अगर मैं लोगों से, मैं अगर वो काम ना करूं जो मुझे करना चाहिए, तो मैं फेल होने का रिस्क ले रहा हूं, मैं बेकार होने का रिस्क ले रहा हूं, मैं बर्बाद होने का रिस्क ले रहा हूं। रिस्क तो आप ले रहे हैं, सवाल ये है कौन सा लेना है, जिसका रिजल्ट फेल होना है या जिसका कामयाब होना भी हो सकता है। आपकी बात पे अजय सर आपको ही समर्पित मुझे एक बात याद आ गई कि अगर वो कोई टाइम बॉम्ब लगाकर चला जाए और वहां पे 2 तार लगे हों और आपको ये नहीं मालूम कौन सा तार काटना है, तो मैं लोगों से पूछता हूं बताओ तार काटोगे या नहीं काटोगे? तो अमूमन लोग जवाब देते हैं कि सर काटेंगे। मैंने कहा पर यार तुम्हें तो पता नहीं है कि कौन सा काटना है, तो बोलते सर ना काटने में तो पक्का ही है मरेंगे, काटने में 50% चांस तो है कि बच भी सकते हैं। बिल्कुल कम बिल्कुल से बच कम सकते हैं। अब जब आईफोन लग गया तो तार तो काट ही लो, कुछ तो कर ही लीजिए। क्या बात है सर। मैं कुछ कमेंट पढ़ना चाह रहा हूँ। विवेक कुमार टंडन जी लिख रहे हैं, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। क्या बात है। दामिनी जैन जी, रिस्पेक्टेड अजय सर, इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम यू टू अरेंज फॉर अदर मोटिवेशनल वेबिनार्स एज वेल टू हेल्प ग्रो द सर्चिंग माइंड्स। थैंक यू, यू आर एंड हैव बीन अ ग्रेट मोटिवेटर। क्या बात है। मृणाल कटारिया जी, वी अप्रिशिएट यू मेकिंग टाइम इन योर बिजी शेड्यूल टू स्पीक टू ऑल ऑफ अस।
थैंक यू अगेन फॉर योर वर्ड्स एंड मोटिवेटिंग थॉट्स। क्या बात है सर, स्वागत है आपका। दामिनी जी, सो हैप्पी टू हियर योर थॉट्स। थैंक यू अमर सर फॉर अरेंजिंग द मीट्स। वेलकम मैम। ज्योति इंसान जी, ग्रेट, थैंक्स टू बहुत ग्रेट पर्सनैलिटीज एंड एसकेडी। थैंक यू सो मच मैम। रेणु शामला जी लिख रहे हैं सर, वेलकम सर इन एसकेडी एंड बाय द एसकेडी स्टाफ एंड थैंक्स अ लॉट। ओम प्रकाश शर्मा जी, थोड़ा कोरोना पर मैसेज दो। ओम प्रकाश सर, मैं आपकी बात तो सही है, पर मेरा बस एक ही सवाल है सर। 2.5 महीने पे कोरोना में इतने मैसेज दे दिए गए हैं कि इसके बाद कोरोना पे मैसेज देना अपने आप में कोरोना है। मैं तो ये मानता हूँ अगर अब कोई 2.5 महीने बाद कोरोना पे मैसेज दे रहा है या ले रहा है, इसका मतलब, मुझे किस्सा याद आ गया अजय सर। कई बार स्पीकर 2 घंटे बोलते हैं, 3 घंटे बोलते हैं, और जब उनसे बोला जाता है कि टाइम हो गया, तो वो लास्ट में बोलते हैं 2 मिनट और। तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ अजय सर, मैं उनसे एक बात पूछता हूँ कि देखो 2 मिनट तो हम तुम्हें दे देंगे, पर क्या तुम 2 मिनट मांग के ये सिद्ध करना चाह रहे हो कि तुमने 2 घंटे कुछ नहीं बोला, अब 2 मिनट में बोलने वाले हो? भाई अगर वो लास्ट में ये बोले मुझे 2 मिनट और दे दो, तो इसका मतलब वो खुद में सिद्ध क्या कर रहे हैं कि मैंने तो 2 घंटे तो वैसे ही टाइम पास किया था जी, अब 2 मिनट बोलना है। मेन बात तो मुझे तो कोरोना पे 2.5 महीने हो गए, अगर अब तक का समझ में नहीं आया तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है, और इसको हम प्रकाश सर हम सब मिलकर सामना करेंगे। विनोद गहलोत साहब लिख रहे हैं, थैंक्स एसकेडी सर, तमाम एसकेडी के मैनेजमेंट की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ये आप लोगों के लिए धन्यवाद, और मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं इस बात को बहुत टाइम तक याद रखूंगा कि मेरे को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए और इतनी अपॉर्चुनिटीज देने के लिए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। गुमशुदा की तलाश दोस्तों, खैर सॉरी, ये थे हमारे साथ अजय भाटिया सर, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ तिहाड़ जेल। यकीन जानिए दोस्तों, जब मुझे ये खबर मिली, मुझे एक मैसेज मिला कि मुझे आदरणीय श्री अजय भाटिया सर का इंटरव्यू लेना है, उनसे बातचीत करनी है, तो मुझे लगा कि शायद एक पुलिस पर्सनल होंगे जिनसे मैं ये किस्से कहानियां सुनूंगा कि हमने ऐसे अपराध को पकड़ा, ऐसे अपराधी को पकड़ा। पर ये तो बच्चों की बात कर रहे थे, ये तो बात कर रहे थे कि मैंने बच्चों के लिए इतना ऐसे मदद की, ये तो बात कर रहे थे कि जो बच्चा था वो पेंसिल से कुछ बना रहा था, मैंने उसकी, समझ रहे हैं दोस्तों। यकीन जानिए, आपको बड़ी बात सुनील जाट जी आप लोगों ने भी लिखी थी, यकीन जानिए जो व्यक्ति से गलती हो गई, अगर हम उसे थोड़ा सपोर्ट और सहारा दें तो शायद वो अपने में बदलाव और सुधार भी ला सकता है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच तमाम लोगों का। राकेश गुलाटी जी, नेचर मदर ब्लेस योर फैमिली एंड विद हेल्थ, हैप्पीनेस एंड एनर्जी। क्या बात है राकेश गुलाटी सर, थैंक यू सो मच। मदन कुमार जी, थैंक्स एसकेडी। दामिनी जी मैन, थैंक यू सो मच। मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। अजय भाटिया सर का बहुत बहुत शुक्रिया। कल 10 बजे फिर मुलाकात होगी दोस्तों एक नई शख्सियत के साथ। कल 10 बजे तक के लिए जिंदाबाद, जय हिंद। योगा फॉर लाइफ विद तरुणा सारस्वत जी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ योगा। क्या बात है। कॉन्टैक्ट नंबर 8875134111। दोस्तों इससे बेहतर, देखिए आप समझिएगा, समझने की कोशिश करिए, समस्या सबको मालूम है, अब समस्याओं पे क्या बात करें। मैं तरुणा सारस्वत मैम एसकेडी यूनिवर्सिटी की इस बात के लिए भी तारीफ कर रहा हूं कि वो समस्या पर नहीं, वो सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। आइए इन विषम परिस्थितियों में खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें, हेल्दी कैसे रखें, सकारात्मक कैसे रखें। योगा फॉर लाइफ एक सेशन हो रहा है, एफबी लाइव होगा एवरीडे 5 से 5:30 बजे, तो आप लोगों का स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप एसकेडी यूनिवर्सिटी के पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, अधिक जानकारी के लिए आप वहां पर जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अनु कामरामैन, थैंक यू सो मच। विवेक टंडन साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम प्रकाश शर्मा जी, धन्यवाद। चौधरी साहब, ओम प्रकाश सर बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन जानिए ओम प्रकाश सर, जो आपने मैसेज उठाया है, जो मुद्दा उठाया है, मुझे बहुत अच्छी बात लगी, और बात उससे भी अच्छी ये लगी कि आप सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं, आपका पर्पस सॉल्यूशन है, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर। दामिनी जैन जी, जय हिंद, गुड लक स्टे सेफ, थैंक यू सो मच। दोस्तों मिलते हैं कल 10 बजे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए जिंदाबाद। कविता कटारिया मैम का एक मैं मैसेज पढ़ लूं, कांग्रेचुलेशंस ऑन अचीविंग सक्सेस टू एसकेडी यूनिवर्सिटी एंड विशिंग अ ब्राइट फ्यूचर अहेड विद सच ग्रेट इनिशिएटिव्स। थैंक यू मैम। रेणु चावला जी, यस संजय नाइस व्यूज, बाय सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, सी यू टुमारो।